देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और हमारे साथ हैं हमारे गुरुजी श्री महेंद्र नारायण गिरी जी महाराज, गुरु भाई कंचन गिरी जी महाराज, धीरेन्द्रपुरी जी महाराज और हमारे शिष्यगण हैं। एक व्यक्ति है महेश गिरी। ये व्यक्ति पहले जूना अखाड़े में था, फिर इसने अपनी मर्जी से अपने कुछ कारणों से जूना अखाड़े को छोड़ दिया और ये व्यक्ति ग्रस्त में चला गया। उसके बाद राजनीति में चला गया, फिर बड़े स्कैंडलों में ये व्यक्ति संलिप्त रहा और अब इस व्यक्ति ने जूना अखाड़े के आत्मसम्मान को, जूना अखाड़े के स्वाभिमान को ललकारा है। जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक हमारे गुरुजी स्वामी हरिगिरी जी महाराज, जो इस समय जूना अखाड़े के पर्याय हैं, जिनकी अथक तपस्या से जूना अखाड़े को पूरे दुनिया में एक नई पहचान मिली है। आज इसने हमारे गुरुजी श्री हरिगिरी जी महाराज जी के जो स्थान है जहां से जूना अखाड़े की इतनी बड़ी पहचान बनती है, उन अखाड़ों पर झूठे केस बनाकर गुरुजी को चुनौती दी है। कुछ राजनीतिक व्यक्ति जो सनातन धर्म को परेशान रखना चाहते हैं, डिस्टर्ब रखना चाहते हैं, वो इसको सहायता कर रहे हैं। मैं महेश गिरी के चरणों में अनुरोध करता हूं, महेश गिरी जी अपने आप को देखिए, अपनी औकात को देखिए और हरिगिरी जी महाराज जी को देखिए। अगर जूना अखाड़े ने आपको अपने शत्रुओं में मान लिया तो अखाड़े का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप कहां जाएंगे ये आपको देखना पड़ेगा। और मैं एक बात व्यक्तिगत रूप से नरसिंहानंद एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज मैं जो कुछ भी हूं स्वामी नारायण गिरी जी महाराज और स्वामी हरिगिरी जी महाराज के कारण हूं। मां और महादेव के बाद मुझे इस धरती पर सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों का सहारा है और इनके सम्मान के लिए, इनके स्वाभिमान के लिए, इनकी गरिमा को बरकरार रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। जरूरत पड़ेगी हम मिट जाएंगे, लेकिन इनके स्वाभिमान और इनके सम्मान पर बाल बराबर भी आंच नहीं आने देंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं प्रवक्ता श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा सभी गुरु मूर्तियों को अवगत कराना है कि जूनागढ़ में जो स्थिति चल रही है, हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय जो जूना अखाड़े के संरक्षक है, जो विकास पुरुष है जूना अखाड़े का, जिन्होंने जब से आए हैं पूरा विकास किया है, पूरे सभी जितने शाखा है, जहाँ जिन स्थिति में पड़े थे उन्हीं सबको विकास हुआ है। हरिद्वार हुआ, काशी हुआ और वृंदावन हुआ, चाहे मान लीजिए का नासिक हुआ। अब देखिए कि महेश गिरी जी महाराज जब अपने आप ही जूनागढ़ से छोड़ के चले गए और कुछ समय में दिल्ली के सांसद बने और फिर दोबारा साधु बन गए, तो इस तरह की बातें उनको शोभा नहीं देती। क्योंकि भावनाथ मंदिर है, आपका भूतनाथ है, दुधेश्वरनाथ मंदिर है, कमंडल कुंड है, अंबाजी मंदिर है, जितना भी जूनागढ़ और भावनाथ तलेटी में और जूनागढ़ परिसर में जितने भी मंदिर है, वो सभी मंदिर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के। महेश गिरी जी आएंगे जाएंगे, कितने लोग हमारे जैसे आएंगे जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने हरिगिरी जी महाराज को भावनाथ मंदिर का महंत बनाया। उसमें सरकार का भी पूरा सहयोग था, सरकार ने भी साथ दिया और ऑडिट बैलेंस शीट भी होती है उसकी, क्या आय है क्या व्यय है। और एक तरह फर्जी तरह का पत्र बनाकर लोगों को गुमराह करके मानसिक रूप से, जैसे उन्होंने भूतनाथ मंदिर को कब्जा किया, इस तरह से जो मानसिक खुद की जो है उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति विकृत हो चुकी है। इनको अपना इलाज कराने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से उनको इलाज कराना चाहिए। निश्चित रूप से हरिगिरी जी हमारे पूजनीय और आदरणीय हैं। गिरनार मंडल पूरी तरह से उनके साथ है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा पूरा तरह से महाराज जी हरिगिरी जी महाराज के साथ है। हम लोग पूरा निष्पक्ष, कोई भी सभी जांच के लिए हम लोग तैयार है और हम न्याय का, सरकार का, सबका सम्मान करते हैं, किसी का भी आलोचना नहीं करते हैं। हम महेश गिरी जी महाराज का भी आलोचना नहीं कर रहे हैं, परंतु महेश गिरी जी को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है
कि वो किसी भी प्रकार से भावनाथ मंदिर में दावा करे। भावनाथ मंदिर प्राचीन समय से ही हम लोग 55 से देखते, 50 साल करीब हो गया। जूना अखाड़े की परंपरा से महंत रघुनाथ गिरी जी महाराज थे और शुरू से हम देखते हैं। धनसुख गिरी जी एक तरह से हम लोग के साधु थे, अपने परिवार के थे। और धनसुख गिरी जी महाराज ने भी हरिगिरी जी महाराज को बोला था कि भाई जूना अखाड़ा की संपत्ति, जूना अखाड़ा संभाले। ये चाहे छोटे पीर है, बड़ा पीर है, कमंडल कुंड है, गुरु के जो चरण पादुका है, कमंडल कुंड शरण पादुका, ये भी जूना अखाड़े की परंपरा में है। ये पूर्ण रूप से सब जूना अखाड़ा की संपत्ति है, ये किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। तो निश्चित रूप से इस तरह से वार्तालाप करना और एक तरह से जनता में जो सनातन धर्म के बारे में भ्रम फैलाना, और विशेष रूप से जो हमारी सनातन जनता है, जो भगत लोग हैं, उनके अंदर में भ्रम पैदा करना, ये शोभा नहीं देता। इनके बारे में बहुत सी प्रकारों की टिप्पणी है, बहुत लोगों ने, दिल्ली में भी बहुत आदमियों ने किया है और भी रविशंकर जी के आदमियों ने भी किया है। बहुत से प्रकार का इनके बारे में है भी, जो हम किसी प्रकार का भी महेश गिरी जी का आलोचना नहीं करते हैं। हम तो यही भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे। और हरिगिरी जी हमारे जूना अखाड़े का आदरणीय है, सम्माननीय है, हम उनका सम्मान करते हैं। हरिगिरी जी महाराज का, प्रेम गिरी जी भी वर्तमान हमारे अध्यक्ष है जूना अखाड़े के, उनके निर्णय के साथ में पूरा जूना अखाड़ा साथ है, हम पूरा जूना अखाड़ा उनके साथ में है। तो निश्चित रूप से महेश गिरी जी जो है, अभी समय है वो संभल जाए और अपना जो भी इन्होंने बोला है अपने शब्दों को वापस ले, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग भी कानूनी रूप से कानून के लिए तैयार रहेंगे। सरकार से भी निवेदन करेंगे, निष्पक्ष जांच हो, पानी का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये जिस प्रकार का हरिगिरी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये जो इनको शोभा नहीं देता। और निश्चित रूप से हरिगिरी जी महाराज हमेशा से महेश गिरी जी के हमेशा शुभ चिंतक है, हमेशा उनकी चिंता करते रहते हैं और उनको अपने गुरु भाई के जैसे मानते हैं। तो इस तरह से उनकी बात करना शोभा नहीं देता। तो निश्चित रूप से पूरा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, हवन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और पूरा गिरनार मंडल साधु समाज, पूरा सभी हम लोग हरिगिरी जी महाराज के साथ है। निश्चित रूप से हम सरकार के कोई भी जांच आएगा, न्यायालय का कोई भी जांच आएगा, तो उसके हम पूरा साथ देंगे, हम पूरा साथ है। निश्चित रूप से हम लोग सभी लोग हरिगिरी जी महाराज के साथ है और सरकार के सभी कदम का हम सम्मान करेंगे। हर हर महादेव, जय गिरनारी।